हे गाइस, ये छोटे छोटे क्यूट से पौधे अंजीर के हैं। हाँ जी, वही अंजीर जो आप ड्राई फ्रूट्स की तरह खाते हैं। एक एक अंजीर को सुखा करके थोड़ा चपटा करके इस तरह से स्टिक में पिरो दिया जाता है और हम हर अंजीर को निकाल के उसे खाते हैं। पता है, इन सूखे हुए अंजीर में कई सारे बीज होते हैं जिन्हें हम निकाल के पौधा उगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हर जगह पे अंजीर का पौधा उगाया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, गर्म जगह पे अंजीर का पौधा उगाना काफ़ी आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जगह पे जो टेम्परेचर है वो 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ना जाए। बस अगर नहीं चाहता है तो आप आराम से इन सूखे हुए अंजीर से बीज निकालिए और उन्हें ग्रो करिए। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंजीर को आप साल में कभी भी उगा सकते हैं और बीज निकालने के लिए आपने जो मार्केट से अंजीर का स्टिक खरीदा है उसमें से एक अंजीर को निकाल लीजिए। इसे आपको पानी में डालना है और फुलाना है कम से कम 12 घंटे के लिए। मिलती हूँ 12 घंटे बाद। ये देखिए, 12 घंटे बाद अंजीर काफ़ी अच्छे से फूल गया है। ये पहले कुछ इस तरह से था। अब इसे बस आपको थोड़ा सा चीरना है ताकि अंदर वाला पोर्शन बाहर आ जाए और पानी में हल्का सा हिला दीजिएगा तो बीज खुद से ही पानी के सरफेस पे नीचे बैठ जाएगा। ऊपर पे अगर कोई भी बीज या कुछ भी चीज़ आपको दिखे तो आप उसे फेंक दीजिए। जो भी बीज नीचे ज़मीन पे बैठ गया है उसे हम लगा लेंगे। एक ही अंजीर से आपको कई सारे बीज मिल जाएंगे और जर्मिनेशन रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए एक अंजीर से आप कम से कम 10-15 पौधे तो आराम से ग्रो कर सकते हैं। वैसे मैं बस 2-3 पौधा ही ग्रो करूँगी। चलिए इन बीजों को हम लगा लेते हैं। बीजों को लगाने के लिए मैंने ये छोटा सा पॉट लिया है जिसमें ऑलरेडी मैंने सीडलिंग मिक्स भरा हुआ है। सीडलिंग मिक्स में परलाइट और कोकोपीट दोनों को मैंने बराबर मात्रा में मिला लिया है। अगर आपके पास परलाइट और कोकोपीट ना हो तो आप मिट्टी और बालू को बराबर मात्रा में मिला करके यूज़ कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोकोपीट पे मैं डिटेल वीडियो जल्दी ही करने वाली हूँ, बस बने रहिएगा प्रकृति's गार्डन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। बीजों को सीडलिंग मिक्स पे कुछ इस तरीके से फैला दीजिए। अगर एक जगह पे कई सारे बीज भी उग गए तो उन्हें हम बाद में अलग कर लेंगे। और फैलाने के बाद जो आपको एक काम करना है वो है इन बीजों को ढकना। लेकिन बस ऐसे ही बहुत सारे पॉटिंग मिक्स से नहीं ढकना है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो बीज के जर्मिनेशन को बहुत ही कम कर देती है। आपको ढकना है छन्नी में पॉटिंग मिक्स लेकर के। छन्नी में आप पॉटिंग मिक्स रख दीजिए और बीजों के ऊपर कुछ इस तरह से हिला दीजिए ताकि जो पॉटिंग मिक्स बीजों के ऊपर जाए वो काफ़ी ही बारीक हो और बीज आसानी से उग पाए। और एक काम आप करिए, ये बीज काफ़ी बारीक हैं, इसलिए आप इन्हें एक टिश्यू पेपर से ढक दीजिए। उससे क्या होगा, आप ऊपर से अगर पानी डालेंगे तो बीज इधर उधर भी नहीं होंगे और टिश्यू पेपर ऊपर से भी बीजों को अच्छे से गीला रखेगा। अगर आप गर्मी में या बारिश के मौसम में बीजों को लगा रहे हैं तो आप इसे कहीं पे भी विंडो पे या बालकनी में रख दीजिए और रोज़ दिन एक बार पानी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ठंडी के मौसम में लगा रहे हैं तो पॉट को आप पॉली बैग से कवर कर दीजिए और अच्छे से पॉली बैग को बंद कर दीजिए, जिससे कि अंदर हवा और जो मॉइस्चर है, पानी है, वो ट्रैप हो जाए। अब इस पॉट को पॉली बैग के साथ आप विंडो में या बालकनी में कहीं पे भी रख दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रोसेस। अब हम मिलते हैं इन बीजों के अपडेट के साथ। ये देखिए, कई सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और टिश्यू पेपर भी खुद से ही डिजेनरेट हो जाता है धीरे धीरे। आप उसे हटा सकते हैं और उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनमें से कुछ अच्छे से ग्रो होने वाले सीडलिंग को निकाल के हम सेपरेट पॉट में लगा देंगे और कुछ को हम इस पॉट में ही रहने देंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पौधे रखूँगी, बाकी को मैं हटा दूँगी। सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते वक्त आपको काफ़ी ध्यान रखना है। जो भी आपको कमज़ोर टाइप के सीडलिंग दिखे उन्हें आप हटा दीजिए, तभी उखाड़ के फेंक दीजिए। और जो भी आपको थोड़े मजबूत टाइप के सीडलिंग दिखे
उन्हें आप इस पॉट में रहने दीजिए और अपने दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। सीडलिंग को लगाने के लिए आप कोई भी पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चलिए इस पॉट में फिर कुछ सीडलिंग्स को लगा लेते हैं और अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। सीडलिंग को लगाने के बाद आप डायरेक्ट धूप में इसे मत रखिए, आप कुछ दिन इसे छांव वाली जगह पे रहने दीजिए, लगभग 1 सप्ताह, और फिर आप चाहें तो अपने गार्डन में या अपने बालकनी में कहीं भी इस पौधे को रख सकते हैं। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे आगे के अपडेट के साथ। आप देख सकते हैं दोनों ही पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और अब इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। शुरुआत में अंजीर के पौधे काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में उनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाती है और अब हमें इसमें अच्छे से खाद डालने की ज़रूरत है। छोटे पौधे में आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ही डालिए, लगभग 30 से 40 ग्राम, और जब पौधे और थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उसमें कुछ दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आप भी अंजीर का पौधा ज़रूर ग्रो करिए और जब तक मैं दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करूं कि कैसे अंजीर के पौधे से अच्छे से फल ले सकें, तब तक आपके पास एक अंजीर का पौधा तो होना ही चाहिए। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।